कब से इसे देख रहा है, तू बोर नहीं हुआ? अरे यार, इस तरह कोई भी बोर नहीं होता, इसे प्यार कहते हैं। हाँ, मेरी दादी का खून। मुन्ना गैंग चित्रा को रैगिंग के नाम पर सता रहे हैं और उससे बदतमीजी कर रहे हैं सर। अरे तेरे छूते ही उसकी घड़ी चालू हो गई। अगर मैं तुझे किस करूं तो? अरे क्या कर रहे हो यार? वही जो तू करता है, रैगिंग। मैं जो करता हूँ वो अलग है और ये अलग है। क्या अलग है? हीरो में और गुंडे में तुझे फर्क नहीं पता? अच्छा, क्या फर्क है? मैं बताता हूँ। हीरो हीरोइन को सताए तो हो सकता है कि वो उससे प्यार करने लगे, लेकिन जब एक गुंडा हीरोइन को सताता है तो हीरो आके उसको तोड़ देता है। अच्छा, वो कैसे? ऐसे। मैंने बोला था ना, किसी को तेरा हाथ पकड़ने नहीं दूंगा। दादी के डायलॉग ने काम कर दिया यार। ए दादी द ग्रेट। चलो चलो चलो, क्लासरूम में चलो। हेलो, क्या चाहिए? अरे बदला, ये हमारा एरिया है, तो तू ऐसे चला जाएगा? इसकी तो। किसी को चिकनगुनिया के बारे में पता है क्या? हाँ पता है ना, जब वो होता है तो पूरे 2 हफ्ते शरीर गर्म रहता है। मैं मारता हूँ तो 2 महीने रहता है। इसकी जरूरत है क्या? चलो जाओ। अब इसे क्या हो रहा है? बहन श्वेता, 2 मिनट के लिए अपनी चुन्नी दोगी क्या? मौका मिलते शुरू हो जाते हो। जब मौका मिला तो क्या किया, चांस मिला तो मजा आ गया होगा ना। वाह, विक्रम ने हाथ खोल दिए और आदित्य ने हाथ बांध लिए। अब देखो कितना मजा आता है। प्यार हो या किस हो, लड़की की मर्जी होनी चाहिए तो ही रोमांस होता है। हाँ? अगर जोर जबरदस्ती हो तो वायलेंस होता है। सॉरी। समझ गया ना? समझ गया। थैंक यू। यहाँ वहाँ की कोई भी बात करके तुम्हारा तो कम नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें ऐसे देखती हूँ तो मुझे डर लगता है। कुछ तो बात करो विक्रम। 24 घंटे जो मेरी जान थी वो एक पल में राख बन गई। मैं उसका भविष्य बनाना चाहता था और वो अतीत बन गई। मैंने वो नहीं गंवाया जो मुझे पसंद था चित्रा, मैंने वो गंवाया है जो कभी हासिल नहीं कर सकता। ये दर्द नहीं है, सजा है। जानती हूँ विक्रम, still you have to accept the truth in time. Excuse me, I forgot my phone in room. What's time now? It's there. विक्रम,
कहाँ हो बेटा? मैं अभी अभी स्कूल से बाहर आई हूँ। महा जिंदा है चित्रा। व्हाट? चित्रा, फ्लाइट में बैठने से पहले मैंने वहां से बात की थी और उस वक्त न्यूयॉर्क में सुबह के 7:30 बज रहे थे और इंडिया का टाइम था 4:30 और रिपोर्ट के मुताबिक ब्लास्ट हुआ था 3:45 को। मतलब ब्लास्ट होने के कम से कम आधे घंटे के बाद मैंने वहां से बात की थी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है चित्रा। मैं पुलिस स्टेशन जाकर चेक करता हूँ, तुम ऑफिस में जाकर एक बार रिपोर्ट देखो। ओके, गो गो। हेलो नगरवासियों सावधान, बंगाल की खाड़ी में अचानक तूफान उठने से आंध्रा में भी तूफान उठने की आशंका है, इसलिए कृपया अपने घरों से बाहर निकलने की कोशिश न करें। ये सूचना जनहित में जारी है। मामा, मामा, बात करो ना मामा। बेटी महा, बेटी कहाँ हो तुम बेटा? मैं वार्डन के पास हूँ मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वार्डन के पास? लेकिन अभी किस हॉस्टल में हो तुम बेटा? गर्लफ्रेंड, प्लेजर ट्रिप, आराम से जो जिंदगी गुजर रही थी, सोच रहा होगा अचानक से उसमें तूफान कैसे। जिसे हम अपनी जिंदगी समझते हैं, अगर उससे कोई दूसरा छीन ले तो कैसा लगता है, पता चला ना? कौन है बे तू? पता था ना, तूफान। और अगर तूफान आए तो घर में रहना चाहिए, बाहर क्यों आया था? वेट अ मिनट, घर नहीं है ना? कैसे रहेगा? बम लगाकर उड़ा जो दिया है। सॉरी मैन, बची ना। वन डे लेट आने से तो मिस हो गया। तेरी दीदी और तेरा जीजा दोनों बुक हो गए। सो टेल मी, इतना सब कुछ होने के बाद तू जी कर क्या करेगा? हाँ, नो पॉइंट। विक्रम, मर जा तू। आक्रमण करते तू ना बचे प्रहार से, सबके साथी, सबके अरे मर गया क्या? मर गया। नाइस हीरो। तू अगर अभी बात कर रहा है, इसका मतलब वो मर गया। अब मैं तुझे मारने की कोशिश नहीं करूंगा। तेरी कहानी को फुल स्टॉप लगाने के लिए कुछ कॉमा लगाना होगा। तेरी जान लेने से पहले उसे तुझसे दूर करके तेरी जान निकालूंगा। वेलकम टू द न्यू चैप्टर। मनुष्य को अंत समय में मोह माया से दूर रहना चाहिए ताकि उसके प्राण देह को त्याग सकें, अन्यथा उसे घोर पीड़ा सहन करनी पड़ती है। Got it? तेरी बातों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जो हुआ है उसकी वजह पता नहीं है मुझे, लेकिन महालक्ष्मी को लेने मैं जल्द ही आऊंगा। और तूने जो बताया कि बेटी जिंदा है, उसके बदले तेरी जिंदगी में एक ट्विस्ट दूंगा। और मेरी फैमिली को मुझसे जो दूर किया है ना तूने, बदले में तुझे मार दूंगा। ऑल द बेस्ट। और यही होगा क्लाइमैक्स।
बच्ची को मैं तुझसे अच्छा रखूंगा। उसे जो भी चाहिए वो उसके मांगने से पहले उसके सामने पेश कर दूंगा। महा, तुमसे कितनी बार कहा है ज्यादा आइसक्रीम मत खाया करो। मुझे वनीला आइसक्रीम बहुत पसंद है मामा। मुझे 100 चाहिए। हमारे जमाने में आइसक्रीम कमाल की वाली आइसक्रीम बहुत अच्छी है दीदी। क्या बात है सर, आज आप आधा घंटा लेट हो गए। ये लीजिए सर आपका सामान। थैंक यू। थैंक यू सर। क्या आनंद किशोर, तुझे ये अभी भी अर्जुन की तरह लग रहा है? हाँ? आ गया विक्रम, आ गया। तूने जो क्लाइमैक्स बोला था ना वो आ गया, लेकिन तू मरने के लिए इतनी दूर आ गया। हाँ, मुझे तुझ पर दया आ रही है। सो फूलिश। ऐसी सिचुएशन में भी ये हंस रहा है नंद किशोर। मुझे लग रहा है इसे पागलपन का दौरा पड़ गया है। सर वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि उसे पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं होने नहीं दूंगा ना। तू क्या होने नहीं देगा बे? अगर तू यहाँ पे है तो मेरी माँ भी यहीं पर होगी और तेरा अंत करने के लिए ये परफेक्ट है। तेरे की बैड इन्वेस्टमेंट। तू क्या महा को खत्म करेगा? अबे तू उसके उंगली के भी बराबर नहीं है तो तू उसे अपना कैसे कह सकता है? ओह, इतने दिनों से उसे किसे मार रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा था सर, लेकिन लगता है अब उसे ये बात समझ में आ गई। अरे ये क्या है? चरित्र को बदलने वाला, पुराणों का अपमान करने वाला, आदर्शों को मिटाने वाला राक्षस है तू। और उस राक्षस का अंतिम समय आ गया है। अभी जो करना है वो तू कर ले। अब बता कि महा और दीदी कहाँ पर है? नंद किशोर। यस सर। बस बस बेटा, 10 मिनट और हम घर चले जाएंगे। अच्छा क्या बोलता है? मामा
हाय मामा। महा मामा। मामा जी। मामा। महा बेटी, मामा। महा आगे मत बढ़ो। मामा। आगे मत बढ़ो, वहीं रुक जाओ। मामा। माँ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बेटा? तेरे बाएं हाथ में क्या है? मेरे पल पल की खबर रखी तूने, लेकिन मेरे बाएं हाथ में क्या है ये तू पता नहीं लगा पाया। पहचान नहीं बना पाया इसलिए दुखी, स्कूल से निकाल दिया इसलिए आइंस्टाइन नहीं बन पाया। तू जिंदगी भर निगेटिव सोचता आया है। दुनिया का कितना बड़ा राक्षस क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे मरना ही है। अरुण, एक बात बोलूं तुझे, अगर कोई अच्छे काम के लिए दिमाग का इस्तेमाल करे तो उसको महापुरुष कहते हैं, तो जैसे को तो राक्षस बोलते हैं। दुनिया को खत्म करने की सोच, इंसानों को खत्म करने की सोच, जो रखता है वही खत्म हो जाता है। नंद किशोर। यस सर।